तो मैं दिखा सकता हूँ, अभी मेरे साथ चलो, मैं ऐसे घर दिखा दूंगा आप। अब मैं पूछ रहा हूँ पुण्य का उदय काय का नाम, तुम्हारे कागज पे लिखा है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे कागज पे, भोग तो वो रहा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलो सबसे धनी मैं हूं कि तुम हो? लगाओ घड़ी। बॉम्बे में एक लड़का, मैंने बहुत करोड़पति लड़का था, प्रवचन सुनने आता था, बहुत खुश, तो उसने पैर छुए, उसके घर भोजन हुआ, तो बोले आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप हमारे घर पधारे। मैं कोई बात नहीं, मैंने तेरे से ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ, तू तो एक ही है, मेरे तो ऐसे हजार हैं। जहाँ बीमार हो जाऊंगा भाई इलाज कराएंगे, वे रखेंगे, वे घर परिवार भोजन पानी। आप एक काम करो, सबसे पैसा वाला आदमी भी अपनी पत्नी से कह के देख ले कि गाय के दूध का घी निकालो, 12 बजा दे। कह के देखो जरा, गेहूं धुले चाहिए, ताजा पापड़ चाहिए। देख लेना, करके देख लेना जरा। भाई साहब मैं तो दृष्टांत में समझा रहा हूँ, भाई साहब जो भोगने की शक्ति रखता है ना, भोगता है, उसे पुण्य का उदय कहते हैं। केवल प्रॉपर्टी तुम अपने नाम पे रखे चले जा रहे। पंडित जी एक प्लॉट बैंकॉक में, एक कनाडा में, एक यूएसए में, मूरख ढोरचंद, बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। हमारे यहाँ अर्जुन सिंह नाम सुना होगा, अर्जुन सिंह नेता रहे बहुत बड़े, सो उन्होंने केरबा डैम, बहुत बड़ा मुकदमा चला, अभी तक चल रहा है उनका। केरबा डैम पर एक 700 करोड़ रुपए का वो बनाया था भवन, और गोलमाल था उसमें, गड़बड़ थी, तो उसमें बहुत मुकदमा चला। कार्टून बहुत बने उनके, बहुत, उस केरबा डैम के चक्कर में। वे साल भर में मुश्किल से 5-10 दिन के लिए पिकनिक करने जाते थे उस केरबा डैम पर, 700 करोड़ की बिल्डिंग में, 100% एयर कंडीशन। उस जमाने में 30 साल 35 साल पहले की बात है। मैंने सब पता लगाया कि ये साल भर में 10-5 दिन आते हैं, और इसके लिए इनकी बहुत इंसल्ट हो रही है, अखबारों में, मैगजीन में, टेलीविजन में, जगह जगह इनकी इंसल्ट हो रही, मुकदमे चल रहे भयंकर। उस घर में हो क्या रहा है आप कमाल मानेंगे, वहाँ पे 10-12 कुत्ते रहते थे एयर कंडीशन में, और कुत्तों को संभालने वाले रहते थे, वहीं खाते पीते थे एयर कंडीशन से, सारे सारे मजे पे ले रहे थे, और जो टेंशन में रहने वाला वहाँ रह तक नहीं रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं आप धोखे में हो कि हमारी प्रॉपर्टी है? भाई साहब जो भोगे उसकी है। क्या कह गए? अब मेरा गाड़ी समझ में आ जाएगा तो आपको बहराग आ जाएगा। आप कमाने के चक्कर में जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नहीं नंबर 2 भ्रष्टाचार, रिश्वत, एनी हाउ पैसा आना चाहिए, बाप बढ़ाना भैया। आओ काय के लिए? ढोर 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 कह रहा हूं। काय के लिए? मरते समय ज्यादा छोड़ने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। अपन समता से जिए, देश शास्त्र को टाइम दें, अपने को टाइम दें, एंजॉय करो, एंजॉय करो ने। आप एंजॉय कर कब रहे हो? आप समझ में आया? जो भोगे उसकी है प्रॉपर्टी, तुम्हारी नहीं है। देश की संपत्ति देश में है। एक आध व्यक्ति कुछ समझते होंगे, आप लोग तो समझते हो, मैं नहीं समझता। स्विट्जरलैंड में जितना पैसा गया हमारा, और जो लोग यहाँ खुश हो रहे हैं सैफ सैफ, और मर गए तो वो सैफ ही रहेगा। भोगा कब? ला पाए नहीं, भोग पाए नहीं, वहां सैफ ही रखा है। तो एक काम करो, ऐसा तो फिर मेरा बहुत पैसा पूरे विश्व में पड़ा हुआ है, सैफ है बिल्कुल। जब ढोरे ही बनना तो ऐसे बन जाओ। एक कागज की रख लो सारे, और हमेशा देख कर याद करो, 100 बिल्डिंगों के कागज हैं मेरे, 200 फैक्ट्री के कागज हैं, और 10 करोड़ कोलगेट के शेयर है मेरे पास। ऐसे देख देख के खुश होता रहे। खाते समय रोटी तो वही खानी दे रहे हो। कुछ कह रहा हूं समझ में आ रहा हो? 1 और 2 नंबर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, आनंद लो, आनंद। मैं फिर कह रहा हूं आनंद लो। आई समझ में आई? थोड़ा थोड़ा पुण्य के उदय की सामग्री मिल जाए, उसका दुरुपयोग मत करो। कल भी कहा था, आज फिर कह रहे, सदुपयोग करो। सदुपयोग का मतलब बसंतिम, सदुपयोग का मतलब मंदिर बनवा दो, दान दे दो, फला कर दो। नो, इट इज नॉट सदुपयोग। अपने उपयोग को अपने लिए बचा के रखो, इसका नाम सदुपयोग। नई नई आफतें, इधर बनवाओ, उधर भाग, इधर भाग। और साहब मैंने 100 मंदिर बनाए, मैंने 200 फला करे, मैंने 500 पंचकल्याण कराए। ये तो काय के लिए था? बे
इस भौतिक संपत्ति को अशुभ के नाम पे जोड़ रहे थे, तू शुभ के नाम पे जोड़ रहा है। व्यस्त तो दोनों की दोनों रहे। सदुपयोग में एक शब्द लिखा है उपयोग, और उपयोग कहते हैं ज्ञान दर्शन को। यू हैव टू यूटिलाइज योर नॉलेज इन बेनिफिट ऑफ यू, इन रिस्पेक्ट ऑफ यू। ये अपने हित में लगाओ इसको। मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी कॉलेज की, खराब नहीं थी, बहुत अच्छी थी। साल में 4 महीने पढ़ाना पड़ता था, लेकिन मुझे 4 महीने ही बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैं इतना टाइम भी क्यों खराब करूं? 24 घंटे अपने लिए दिए मैंने, अपने आनंद के लिए दिए हैं, और अभी भी अपने ही आनंद कर रहा हूं। बाहर में तो वही रोटी हम खा रहे, वही तुम खा रहे हो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तुमसे ज़्यादा भोग रहे हैं। तुम्हारी तो 1 या 2 कार ही होंगी, मैंने अभी तक हजारों कार में बैठ लिया, ओडी से लेके नीचे तक सब। एक बार तो इतनी अच्छी घटना हुई, बस सुना के बंद करता हूँ। बहुत जोरदार घटना सुनाता हूँ आपको। एक सेठ जी की कार में हम बैठे, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो 1 सेकंड बाद ही पीछे से दूसरी कार आई, पंडित जी आपको रेलवे स्टेशन जाना है, जल्दी आ गए। हम दूसरे बैठ के चले गए, सेठ जी वहीं खड़े। फिर वो एक्सीडेंट में क्लेम मिलेम जो कुछ हुआ, वो डेंटिंग पेंटिंग बहुत कुछ हुआ होगा, वो सब समझते ही हैं। अब बताना भैया, सेठ जी ज्यादा भागशाली थे कि मैं भागशाली था? बिल्कुल निर्विकल्प भाव से उतरा और दूसरे बैठ के चला। ना मुझे पेट्रोल के रेट बढ़ने की प्रॉब्लम, ना डेंटिंग पेंटिंग की प्रॉब्लम, ना कोई मेरे से ट्रैफिक वाला पुलिस वाला वो मेरे से मांगता है वो कागज, कुछ नहीं मांगता। मैं तो यहाँ से देखता हूँ बीतराग भाव से, तेरे पास लाइसेंस नहीं तो तू निपट, अपना कोई काम नहीं। ये तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेटे, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम सोच रहे हम कमा कर अपने नाम पे जो प्रॉपर्टी जोड़ रहे वो प्रॉपर्टी है। मैं कह रहा हूँ वो नहीं है, जो आप भोग रहे हो वो आपकी प्रॉपर्टी है। राष्ट्रपति का ड्राइवर भी सेठ नहीं है, करोड़पति नहीं है, लखपति नहीं है, वो 10-25 हज़ार 40 हज़ार की सैलरी वाला होगा। हमारा ड्राइवर तो करोड़पति हो जाता है और बड़ा खुश होकर कहता है पंडित जी हम सारथी। भले वो अपने आप को कृष्ण बना लेता है, सारथी। ठीक है, मन में प्रसन्नता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो दूसरे एंगल से कह रहा हूं, ध्यान रखना, अहंकार के लिए नहीं बता रहा हूं ये बात। अब आपको समझ में आएगा दिगंबर मुनिराज 3 लोक के नाथ क्यों हैं। लिखा है, पढ़ लेना आप पूजा में। जय जगत बास तज जगत स्वामी भये। कॉन्ट्रोडिक्शन लगेगा आपको? जगत का त्याग कर दिया और 3 लोक के नाथ बन गए। एक ऐसा अद्भुत गणित है। त्यागने वाले ही इस पृथ्वी को भोगते हैं और जोड़ने वाले भुगतते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जोड़ने वाले भोगते भोगते कहाँ हैं? भुगतते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए, पढ़ा अभी तक अनेकांत एक प्रकार का है, माने वस्तु एक प्रकार की है, लेकिन कथन अनेक प्रकार के हैं। जिनवाणी में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है वह सापेक्षिक सत्य है, 100% सत्य इधर है। झूठ है ये नहीं कहा हमने। जीव कर्मों का करता है, मैं भी कहता हूं और आप भी कहेंगे, क्योंकि लोक व्यवहार ऐसे ही समझाया जाएगा। क्या कहा था? टिफिन तुम ही पुण्य पाप का टिफिन भर के लाए हो। स्वयं किए जो कर्म सवासब फल निश्चय ही बे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए ही। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल। हम ही कह रहे, देखो अमित गति आचार्य कह रहे। मेरा मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि जिनवाणी में बात लिखी है और मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ सापेक्षिक सत्य है। मिथ्या दृष्टि इसका सापेक्षिक अर्थ नहीं करता, इसको 100% सत्य बना ले। जल लिखी, देखो जल लिखी है, अरे ताली काटे हो गए। ये लिखा है, अरे लिखा है वो तो हमें भी मालूम, लेकिन वो सापेक्षिक स्यादवाद का नाम है, सापेक्षिक सत्य, किसी अपेक्षा से सत्य, सर्वथा सत्य नहीं है। और मिथ्या दृष्टि की यही गड़बड़ है, वह जो सापेक्षिक सत्य पढ़ता है, स्यादवाद को सापेक्षिक कहते हैं। इंग्लिश में कहते रिस्पेक्टिव, वो रिस्पेक्टिव है, किसी अपेक्षा से कहा है।
मैं भी कहता हूं, आप भी कहेंगे, कहना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसे 100% सत्य मानने पर मिथ्यात्व हो जाता है। वस्तु एक ही प्रकार की है। आप 5 रुपए का लड्डू कह सकते हो, पप्पू का कह सकते हो, बेसन का कह सकते हो, ससुराल का कह सकते हो, सोद का कह सकते हो, गैर सोद का कह सकते हो, फेंकने का कह सकते हो, गैया का कह सकते हो। गैया का लड्डू भी होता है, गाय को डाल दे तो गैया का हो गया, उसमें क्या है। तिजोरी का लड्डू, अमेरिका का किचन का लड्डू, पला का लड्डू, जहां रख दो। स्टूल का लड्डू लाना जरा, स्टूल का कह सकते हो। कटोरी का लड्डू लाना, तपेली का लड्डू लाना, कढ़ाई का लड्डू लाना, अटपेरा घी का लाना कितने कथन हो सकते हैं, लेकिन ये सब रिस्पेक्टिव है ना। अब तो समझ गए रिस्पेक्टिव है। मैंने कहा था पहले ही दिन आपको, कुछ भी कहो लड्डू यही खाना पड़ेगा, ऐसे अनुभव यही करना पड़ेगा। स्वानुभव तो इसी का ही होगा, आत्मानुभूति तो इसी में से होगी, इधर से नहीं होगी। कर्मों का कर्ता जीव है, लेकिन रिस्पेक्टिव है। तुम पंखा चला सकते हो बेटे, बंद कर सकते हो वाला पंखा, कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, कह सकते हैं क्यों, स्विच ऑफ करेंगे पंखा बंद हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, आपने पंखा बंद किया या स्विच ऑफ किया? लेकिन स्विच ऑफ करने को भी हम पंखा बंद करना कहते हैं। ऐसे ही मोह राग द्वेष को ही हम कर्म का बंधन कहते हैं। कर्मों का पंखा आपसे न्यारा है, अत्यंत भाव, द्रव्य कर्म, नौकर्म, जो नौकर्म कहलाता है, द्रव्य कर्म, ये आपसे अत्यंत भाव है। पंखे तक आपका हाथ नहीं जाएगा। पंखा चालू करने की कहेंगे तो पंखा में हाथ नहीं डालोगे, पंखा नहीं घुमाओगे बांस लाके। लेकिन हम कहेंगे यही, पंखा चालू करो, पंखा बंद करो, तुम क्या करोगे? स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। स्विच 3 नंबर में है, स्विच 3 नंबर में है। अपन देखेंगे स्विच कैसा है वहां। कर्मों का कर्ता कहेंगे, लेकिन कर्मों का कर्ता नहीं मानना। पंडित जी ऑब्जेक्शन, आप क्यों बार बार कह रहे कर्मों का कर्ता नहीं मानना? कहा है तो मानो ने। इसलिए नहीं मानना कि कर्म तुम्हें दिखाई नहीं देते, और जब भी कोई गड़बड़ हो जाएगी तुम कर्मों पे डाल दोगे। हम क्या करें पंडित जी, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अब दर्शन मोह का उदय पड़ेगा, एक दर्शन मोह का उदय है। वो तो दूर रहने वाला पंखा है दर्शन मोह। स्विच कहां से ऑन ऑफ हो रहा है? पॉइंट पकड़ में आए बेटे, बहुत सूक्ष्म बात कह गए। सम्यक दर्शन क्यों नहीं? पंडित हम तो बहुत कोशिश कर, उस दर्शन मोह का उदय है। क्यों मुनि क्यों नहीं बन रहे? 4 मोह का उदय पढ़ेंगे, 2 मिला के उल्टियां खा जाओगे। आप तो मेहनत रहना चाहता है, टोटो मजी साहब ने लिखा है, आप तो मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्मादिक को लगाता है। इसलिए हम 2 नंबर का निषेध कर रहे। करता नहीं है मैंने, हम इसलिए नहीं कह रहे अब तो खूब खाओ पियो, पंडित जी ने कह ही दिया कर्म हम बांधते ही नहीं, खूब मजे करो, ऐश करो, अय्यासी करो, रात को खाओ, दिन को खाओ। क्यों? पंडित जी ने कह ही दिया, जीव कर्मों का कर्ता नहीं। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा इसके लिए बोलो? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तस्य देशना नास्ति। समझ गए? तस्य मैंने उनको देशना नहीं है। वे कृपया हमारे प्रवचन नहीं सुने। जो पापाचार करना चाहते हाँ वे समय सार जी नहीं पढ़े, रत्नगढ़ साहब का चार जी भी नहीं पढ़ सकते, वे 6 डाला भी नहीं पढ़ सकते। पहले ही समझ लो, सारी दुनिया पाप को बुरा कहती है, पुण्य को अच्छा कहती है, और जैन दर्शन पुण्य को भी बुरा कहती है तो पाप को अच्छा नहीं कहेगी। ये पहले नंबर लिख लो ये बात। क्या क्या कहा मैंने? सारी दुनिया पाप को बुरा कहती है और पुण्य को अच्छा कहती है, और जैन शासन यदि पुण्य को बुरा कह रहा है तो महावीर भगवान इतने घटिया नहीं हो सकते। इतने घटिया मन तेरी गंदी भाषा में ऐसे नहीं हो सकते, मुझे यह कहना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकते कि वो पाप को अच्छा कहेंगे। इसलिए यदि हमने पुण्य का कर्ता कर्म का निषेध किया, पाप का कर्म का कर्ता कर्म का निषेध किया है, वो तो इसलिए किया है कि स्विच कहीं और है। एक छोटा सा बच्चा था, दृष्टांत देता हूं, एक छोटा सा बच्चा, मैंने एक नारियल ला के दिया, नारियल बेटा खाओ, तो 1 घंटे तक वो खा ही नहीं पाया उसे। हमें क्यों बेटा खा नहीं पाए? इतना कड़क, मेरे दांत टूट जाएंगे। मैंने कोशिश भी करी लेकिन मेरे दांतों में दर्द हो गया। बता भैया नारियल खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता?
नारियल खाने को हमने ऐसे दे दिया तो वो सीधे खाने लगा। नारियल खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता? बेटा हम ऐसे ही कहेंगे नारियल खाओ, लेकिन सीधा मत खाओ, फोड़ो, अंदर का माल निकाल के खाओ। खा सकते हो आप। ऐसे हमने कहा पंखा चालू करो, अब 1 घंटा तक सोच रहा हूं उपाय क्या करूं पंखा चलाने का। कितना सिंपल उपाय था। तीसरा नंबर है ना वो सरल उपाय है, कर्म काटने का और कर्म बांधने का। और तीसरा नंबर का स्विच देखो जरा, इसलिए कह रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, ये 2 बातें जल्दी दिखती हैं, ये नहीं दिखाई देता। इसलिए मुझे इतनी परेड करानी पड़ रही, इतनी मेहनत करानी पड़ रही है कि ये जो दिख रहे हैं ना, इधर कुछ नहीं कर सकते। यू कांट इंटरफियर इन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स। नए इन 2 में कुछ नहीं कर सकते आप। पढ़ी होगी जिन्होंने स्वाध्याय किया होगा, कर्म विचारे कौन भूल। आ गया ना। अब हम क्यों तुम्हारा क्षोभ बहुत कमजोर है, क्या बताएं पंडित जी, ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञानावर्णी कर्म कहता है। टोटमल जी साहब ने कहा है, जो लोग कर्मों को याद करते हैं पुरुषार्थ के नाम पर, पुण्य पाप को याद करते हैं पुरुषार्थ के नाम पर, उनके लिए लिखा है चतुराई की बातें बनाता है। आप तो महेंद्र रहना चाहता है और दोष कर्मादि को लगाता है, दोष निमित्त आदि को लगाता है। सोचना शांति से। अब तो ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब गड़बड़ तो नहीं होगी। स्वच्छंदता का पोषण नहीं हो सकता हमारे प्रवचनों में। आगे चलते हैं। अब अपन 3 नंबर में जाते हैं। 3 करते करते लोग बहुत से 3 क्या है, तो 3 नंबर का नाम अपन आते हैं। वापस आइए। व्यवहार के 2 भेद थे, कौन कौन से थे? सद्भूत और असद्भूत। और असद्भूत के 2 भेद कौन से थे? औपचारिक और अनौपचारिक। एक बार बोलेंगे दोनों नए। नंबर 1 बोलो, औपचारिक असद्भूत व्यवहार। 2 नंबर बोलिए, अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार में। औपचारिक असद्भूत व्यवहार का विषय था आत्मा से विभिन्न, देह से विभिन्न। क्योंकि असद्भूत है, आत्मा में दोनों नहीं है, इसलिए असद्भूत के 2 हो गए। अब सद्भूत की चर्चा चलेगी। माने आत्मा में है, आत्मा में 2 चीजें हैं, शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध पर्याय भी है। आत्मा में 2 चीजें हैं, शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध पर्याय भी है। आत्मा में ही है सद्भूत। सद्भूत का मतलब है आत्मा में है। मोह राग देश का कर्ता जीव है, कर्मों का कर्ता नहीं। कर्मों का कर्ता नहीं मतलब असद्भूत है। असद्भूत मतलब उसकी सत्ता आत्मा में है ही नहीं है। क्यों? अंतरिक्ष में सैटेलाइट घूमता है, उस सैटेलाइट को कौन चलाता है? कौन चलाता है? वो चलाते हैं ना वैज्ञानिक, अपने रूम में बैठ करके। वो सैटेलाइट को चलाते हैं कि रिमोट को चलाते हैं? क्यों? रिमोट उनके हाथ में है। आपको पता है जब अंडर कंट्रोल नहीं रहता वो, तो रिमोट दबाते रह जाते हैं ऐसे, और देखते हैं ना उस पर देखते जाते हो, और अंडर कंट्रोल नहीं रहा यार, कहां चला गया, कितना घबराता है बोलो। क्यों? उसमें हाथ लगाना तेरे बस की बात नहीं, वो असद्भूत है। तेरे हाथ में तो ऐसे ही आत्मा के हाथ में कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब है अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय, वो आत्मा की सत्ता में है। आत्मा इनका कर्ता है, ऐसा कहना 3 नंबर का नय है। मोह राग देश का कर्ता कहना, सम्यक दर्शन का कर्ता कहना, केवल ज्ञान का कर्ता तो कहेंगे 4 नंबर में। केवल ज्ञान, एक फार्मूला बता देता हूं आपको 3 और 4 का। अशुद्ध पर्याय और 99% शुद्ध पर्याय, ये दोनों 3 नंबर का विषय है। और 100% शुद्ध पर्याय होती हैं जो छायिक पर्याय कहलाती हैं, केवल ज्ञान वगैरह, वे सब 4थे नंबर का विषय है। बस मैंने पढ़ा दिया पूरा। याद हुआ किसी को? 99% शुद्ध और अशुद्ध, 100% अशुद्ध और 99% शुद्ध पर्याय जितनी भी हैं, अधूरी पर्याय और उल्टी पर्याय। अधूरी और उल्टी, अधूरी शुद्ध और उल्टी माने दुख की पर्याय, अशुद्ध पर्याय, मोह राग देश की पर्याय, वे सब 3 नंबर का विषय। बराबर है। इनका कर्ता जीव है, ऐसा कहना चाहिए। मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, कहना ही पड़ेगा। कहने में पाप नहीं है, कहने में मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन मानने में मिथ्यात्व।
ए पंडित जी अब क्या कह रहे हो आप, 3 नंबर का कहें और माने नहीं। ये तो मैंने पहले ही कहा था, स्याद बात कहेंगे लेकिन मानेंगे तो अनेकांतात्मक वस्तु, पूरा कहेंगे तो अनेकांतात्मक वस्तु। हाँ फिर से बोलो जरा, क्या बोला? कहेंगे तो मानेंगे, इसलिए ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, स्वच्छंद नहीं होना है। यदि मोह राग देश का कर्ता क्यों कहा फिर आपने नहीं मानना है तो मेरे ख्याल से इतने दिन में तो आप समझ गए कहना और मानने का डिफरेंस। क्यों क्यों कहना? यू आर रिस्पॉन्सिबल। ध्यान रखना, जब जब भी किसी का कर्ता कहेंगे तो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। मेले में एक बच्चा आपके साथ है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप बार बार देखते हो इधर उधर, और दूसरे 10 बच्चे इतने इतने से अकेले जा रहे हैं, उनकी परवाह आपको नहीं होती। क्यों? उनके होंगे मम्मी पापा, हमें क्या करना, हमारे बच्चे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे हमारे परिणामों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरों का क्या होगा उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे समझ में आया? मोह राग देश के कर्ता हम क्यों कहा? हम जिम्मेदार हैं इसलिए कहा। तो मानना कि नहीं मानना? बोलो कौन बोलेगा ये उत्तर? कहना स्यादवाद के अनुसार, मानना अनेकांत के अनुसार। लेकिन लोक व्यवहार में सड़क पर यदि कहना भी, और लोक व्यवहार में यही कहना हम मानते हैं, ये समझना। अपने क्या नाम है, धवल जी, धवल जी नाम सुना है सब लोगों ने? धवल जी आजकल छिंदवाड़ा में रहते हैं, धवल जी, तुमने सुना इनका प्रवचन? अच्छा, तो धवल जी, तो धवल जी से धवल जी ने पूछा, बोलो भैया तुम भूतों को देव मानते हो कि नहीं? सब हक्का बक्का बोले मैं मानता हूं, भूत देव है। अब सब हक्का बक्का, अरे भैया देव गति के देव हैं, हम सच्चा देव थोड़ी मानते हैं उनको। क्यों? आप बेश्या को मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बोलो। हाँ मानते हैं। क्या मानते हो? कि बेश्या को बेश्या मानते हो, और क्या मानते हैं? आप जहर को मानते हो? क्या मानते हैं? जहर को जहर मानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? शत्रु को शत्रु मानते हैं, ऐसे राग को राग मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। कुछ कह गए हम जल्दी से? स्यादवाद को स्यादवाद मानते हैं, अनेकांत नहीं मानते। पंडित जी आप पूजा पाठ में धर्म मानते हो कि नहीं मानते हो? कि पूजा पाठ को हम पूजा पाठ मानते हैं, पुण्य को पुण्य मानते हैं, लेकिन पूजा पाठ को आत्मा नहीं मानते। धर्म कह सकते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं आपको, धर्म कह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खोल के कहेंगे धर्म, लेकिन आत्मा नहीं मानेंगे। बराबर है? तो कठिन तो नहीं लग रहा? आगे चलो। तो फिर पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम मोह राग देश, ध्यान रखना, मोह राग देश के कर्ता कहते हैं, ये 3 नंबर करना है, यहां से भी निकल कर यहीं आना है आपको। इसलिए मेरा प्रवचन प्रारंभ हो रहा है कि मैं इनका कर्ता नहीं हूं। मानना, मानने की अपेक्षा हो, मानना माने श्रद्धा गुण, लोक व्यवहार का मानना नहीं। लोक व्यवहार में तो हम कर्ता भी कहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, माने मानेंगे। मानना माने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, माने मानना। लोक में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब क्यों? इन्हें तुम अपनी पत्नी मानते हो? यहां मानते, पत्नी मानते, तो पत्नी को पत्नी मानते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी। लोक व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है, पुण्य को पुण्य मानते, कर्ता को कर्ता मानते, कर्ता को कर्ता मानते, आत्मा नहीं मानते। अब थोड़ी सूक्ष्म हो जाएगी, 30 नंबर में आके चर्चा सूक्ष्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से अभी तक अपन ने बहुत बातें कर ली हैं, अब 30 नंबर में थोड़ा सूक्ष्म करेंगे। करें? रेडी? कि भैया एक बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहा हूं, महासिद्धांत, बहुत बड़ा महासिद्धांत, जो अल्टीमेट कहलाता है। अल्टीमेट माने इसके बाद कोई सत्य नहीं है, इसके बाद हम कभी मना नहीं कर पाएंगे, इसके बाद केवल ज्ञान भी इसका मना नहीं कर पाएगा। सबसे अंतिम सत्य है, अल्टीमेट, और वह है योग्यता। मोह राग देश का कर्ता जीव नहीं है, मोह राग देश का कर्ता तत्समय की योग्यता है। एक बार बोलो तो जरा, मोह राग देश का कर्ता जीव नहीं है, तत्समय की, एक बार और बोलो ताकि पक्का याद हो जाए। हाईलाइट करने का तरीका है, यदि मेरे पास
स्क्रीन होती तो मैं उसमें ऐसे ऐसे कर देता लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ बोलना जरा। मोह राग जैसा करता जीव नहीं है तत्समय की। अब ये तत्समय की योग्यता थोड़े मैं नहीं समझता हूँ, बहुत कम लोग समझते होंगे ऐसा लगता है मुझे, और समझते भी हो तो भी मैं समझता हूँ कि नहीं समझते, इसलिए मैं उसे समझाऊंगा। तत्समय की योग्यता मैंने क्या कहा, ये अल्टीमेट प्रिंसिपल है, इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं वर्ल्ड में, ये अंततः अंतिम सत्य है, चरम सत्य है। सरल दृष्टांत की बात करते हैं अपन। बोलो भैया, यदि आपको पेट दर्द हो जाए, हार्ट अटैक की तकलीफ हो जाए, हार्ट की तकलीफ हो जाए, कैमरा मैन समझे बेटी, हार्ट की तकलीफ हो जाए तो तुम्हारा इलाज आदमी करेगा कि जानवर है? आदमी करेगा। पक्का ना? सभी को यही लगता है। करेक्ट आंसर आदमी करेगा। बाद में बदलोगे तो नहीं? अरे बोलो नहीं तो ठीक है। तो आदमी तो सीए भी है। आप आदमी से कह रहे थे ना आदमी से इलाज कराएंगे, इंटेलिजेंट आदमी से इलाज करवाएंगे, इंटेलिजेंट आदमी, तो सीए इंटेलिजेंट आदमी है। बोलो, हार्ट का इलाज कराओगे सीए से? जज, आईएएस, वकील, और कोई भी नाम बोलो, इंजीनियर, राष्ट्रपति बोलो किससे इलाज कराओगे? अब समझ में आ गया आपको? सुनो, आदमी से नहीं, आदमी से नहीं, डॉक्टर से कराएंगे। बराबर? कोई बात नहीं। अब तो पक्का रहा ना डॉक्टर से कराओगे। अब देखो डॉक्टर से भी नहीं कराएंगे। अब आदमी, जानवर गया, आदमी गया अब वे सब सीए वे भी गए। अब डॉक्टर आया, डॉक्टर में भी ईएनटी गई, और कौन कौन से इलाज करने वाले होते हैं वे सब गए। अब कौन आ गया आपके पास? हार्ट। कोई बात नहीं, हार्ट के डॉक्टर से तो कराओगे। अब हार्ट के डॉक्टर में भी मैं बता देता हूं, आपका ही लड़का अभी पढ़ करके आया, हार्ट स्पेशलिस्ट बन करके अमेरिका से आया है, लेकिन अभी तक उसने एक भी ऑपरेशन नहीं किया है। आपका ही लड़का है, फीस भी नहीं लेगा 10 लाख, 10 लाख भी नहीं लगेंगे। आपका ही लड़का है, आपके प्रति भक्ति है, उसको प्रेम है, हृदय में करुणा भी है आपको, एक पैसा की चीटिंग नहीं करेगा। क्या करोगे बोलो अमित? अरे अपना ही लड़का, विश्वास नहीं तुमको? गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल। बोलो भैया गोल्ड मेडल है, बोलो जल्दी। अरे अब क्या बात हो गई? गोल्ड मेडल, आपका ही लड़का अमेरिका से आया, 25 साल का नौजवान, स्मार्ट, सुंदर, ब्यूटीफुल, जो जो तुम समझते हो, दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव, भाषा भी बहुत अच्छी बोलती, पापा प्लीज ऐसे बोल रहा है। अच्छे, हाँ क्या करोगे बोलो भैया क्या कराओगे? जल्दी बोलो, फाइनल करें अपन। बेटा पहले औरों को मार के आ जब तू 10-25 में एक्सपर्ट हो जाए और 2-4 की रिपोर्ट मिल जाए 5 साल बाद कि बिल्कुल फाइन फाइन चल रहे हैं, तो हम तेरे से कराएंगे। अब तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? बेटे अभी भी तेरे में वो योग्यता नहीं आई जिससे हम ऑपरेशन करवाएं। आप जानते हैं एक्सपीरियंस का इंजेक्शन नहीं मिलता बाजार में मिलता है? 25 साल का एक्सपीरियंस ठोक दे मार्केट में। बेटे टाइम की चीज टाइम से ही आती है, अनुभव से ही आता है। जैसे मैं आज 50-55 साल का होने जा रहा हूं, तो मैं जिस शैली से प्रोफेशन कर रहा हूं ना, अब कोई 12-14 साल का बच्चा रट के करे नहीं कर पाएगा। क्यों? वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस बोलता है, वो तत्समय की योग्यता बोलती है। रट रट के नहीं बोल पाओगे आप, वो प्रभाव नहीं होगा, वो पुण्य नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं। क्यों? कि वो योग्यता से आती है वो चीज। मैं फिर पूछता हूं, चलो कोई बात नहीं है। अब मैं ऐसे व्यक्ति को बताता हूं जो वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 हार्ट का स्पेशलिस्ट है, और उसका आज तक एक भी केस नहीं बिगड़ा। पहले बिगड़े होंगे 10-25, इसके बाद बहुत एक्सपर्ट है वो। इससे तो कराओगे आप?
इससे तो करा लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपर्ट है, 50 साल का एक्सपीरियंस, जमा हुआ हाथ जिसको कहते हैं, अब तो करा लोगे। ठीक है, अपन देखते हैं कराते हैं कि नहीं कराते, इससे ये तो ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। यही डॉक्टर अमेरिका से भारत में केवल 2 दिन के लिए आता है, और उसके यहाँ पे सब असिस्टेंट हैं, वो सब चेक करा के रखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट निकालने के सब तैयार रखते हैं, और उसका काम है सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक ऑपरेशन करना, और 2 दिन में वो यहाँ से 200 केस निपटाता है, निपटाता कह रहा हूं 200। आपका नंबर आया रात को 1 बजे, उस समय तक वो थका हुआ था, उसके कंधे लटके हुए थे, लिटाओ इसको, काटो, अरे करो यार, चीर दो इसको, जल्दी निपटाओ यार, इस तरह से थका हुआ है, आंखें लाल लाल हो रही हैं, और थोड़ी देर पहले उसकी मैडम से गुस्सा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ फोन पे, अभी तक नहीं आए तो मैं काहे के लिए जिंदा हूं, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो वो पत्नी पे भी बड़बड़ा रहा है जोर जोर से, ला जल्दी ला यार, इसको निपटाएं, जल्दी से जाएं। मैंने समझ गए ना, थोड़ा सा थका है, क्रोध में है, उसी समय ए भैया 10 लाख निकालो, 5000 का इंजेक्शन लाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा घुमा और रहा हो, लोभ कसा है, क्रोध कसा है, मान कसा है, माया कसा है। ऐसी कंडीशन में सही बताना विनोद, तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में दिल धड़केगा कि नहीं धड़केगा? मैं पूछ रहा हूं, बोलो, इसका क्या मतलब निकला? हे भगवान, काश 8 बजे पर पहला फ्रेश मूड, फ्रेश, क्रोध रहित, मान रहित, माया रहित, लोभ रहित, जब सुबह सुबह नहा धो के आता भगवान की पूजा पाठ करके, काश पहला नंबर मेरा लग जाता, आखिरी नंबर मेरा है। अब डॉक्टर बहुत बढ़िया है, इसके बावजूद भी तत्समय मैंने वो रात को 2 बजे की योग्यता, थका हुआ है, मेंटली फ्रेश नहीं है, मूड ऑफ है। सही बताना, ऐसे में आप ऑपरेशन करवाना पसंद करोगे? यदि डॉक्टर कहे यू हैव ऑप्शन, कल 10 बजे का ऑपरेशन और रात का 2 बजे का ऑपरेशन, क्या चाहते हो? ए भैया थैंक यू थैंक यू, क्यों, क्या बात है? रात भर तकलीफ ज्यादा उठानी पड़ेगी, वो तो मैं उठा लूंगा। सुनो, पर 12 घंटा लेट होगा तो 12 ही घंटा लेट स्वस्थ हो गए, आया एग्रीड, क्यों, क्या मतलब? डॉक्टर साहब मैं उस समय ऑपरेशन कराना चाहता हूं जिस समय आप बिल्कुल, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपका आनंद, आपका उल्लास, आप में फ्रेशनेस हो, मैं उस समय कराना चाहता। इस दृष्टांत को देखकर मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बारीक चीज, अल्टीमेट सिद्धांत पढ़ा है, अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। एक ऑपरेशन कराने के लिए तो आपको क्रोध रहित डॉक्टर चाहिए, मान रहित डॉक्टर चाहिए माया रहित चाहिए, लोभ रहित चाहिए, और एक शब्द और जोड़ दिए, प्रमाद रहित चाहिए। श्रीष भाई एक ऑपरेशन कराने के लिए तो इतना बढ़िया डॉक्टर चाहिए, और मोह का ऑपरेशन कराने के लिए भैया 4 गति के मिथ्यात्व आदि का ऑपरेशन कराने के लिए, अरे सब चलता है यार, 10 बजे चले जाओ मंदिर, 11 बजे चले जाओ, जब चाहे चले जाओ। आपको पता है आप फ्रेश मूड में मंदिर नहीं जाना चाहते। जब पहले शुरू में टेलीविजन चालू हुए थे, टेलीविजन चालू, तो मैं रोज शाम को 6 साढ़े 6 बजे मंदिर जाके अपने आधा 1 घंटा भक्ति करना, माला फेरना सब करता था। लेकिन जब नया नया टीवी आया तो फिर पिक्चर आती थी सैटरडे संडे को पिक्चर आती थी, तो हम मंदिर कब जाते थे पता है? इंटरवल में। ये है हालत। और इंटरवल में जाते थे तो वो पिक्चर तो वही घूमती रहती थी दिमाग में, फौरन घड़ी दिखती थी, जल्दी चलो स्टार्ट ना हो जाए, 10 मिनट का इंटरवल है, फटाफट, और स्टोरी वही घूमती। अब क्या होगा पता नहीं, उसका क्या होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, यदि आप सुबह टेलीविजन की न्यूज सुन के जाते हैं, अखबार पढ़ के जाते हैं, यदि आप शेयर मार्केट में हो, शेयर पढ़ के जाते हैं, तो आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते।
आपके तत्समय की योग्यता समाप्त हो गई। ऐसी सारी जिंदगी आप भगवान के दर्शन करना, एक दिन भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तत्समय की योग्यता खराब हो गई। ये है वो तत्समय की योग्यता। आप हारे हुए, थके हुए, जब आदमी को कोई काम नहीं बचता है ना, तब जाता है वहां। चलो अब कोई काम नहीं है, निपटाया है बोला, जब सारी गपशप लग जाए, सारे और काम हो जाए, लोग एहसान के साथ कहते, पंडित जी मैं एक दिन भी मंदिर नहीं छोड़ा। अच्छा तो कब जाते हो आप? सुबह लंच लेकर भोजन वगैरह नाश्ता कर लेता हूं पहले, फिर ऑफिस जाता हूं तो रास्ते में पड़ता है। इट्स मीन्स साइड वर्क, साइड की चीज है। सम्यक दर्शन साइड की चीज है। ध्यान रखना, प्रभु का दर्शन और सम्यक दर्शन इक्वल टू है। भगवान का दर्शन और आत्मा का दर्शन इक्वल टू है। आप कैसे गए थे, प्रश्न ये है। आप देख लेना अपने आप लाइफ में, आपके पास तत्समय की योग्यता नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। और नहीं तो सम्यक दर्शन तो एक सेकंड की घटना है। दिगंबर मुनिदास, हाथी का जीव सम्यक शिखर जी के जंगलों में महाविप्लव ढा रहा था, प्रलय। दिगंबर मुनिदास को ऐसे बैठे देखते से ही शांत हो गया, आंखों में से अश्रुपात होने लगे, चरणों में झुक गया और सम्यक दर्शन हो गया। मुनिदास की मुद्रा देखते से सम्यक दर्शन होता है। जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखते से सम्यक दर्शन होता है। अब सोचो वो देखने की क्वालिटी क्या होगी, वो देखने की तत्समय की योग्यता कैसी होती होगी। तुम तो ऐसे देख रहे हो, जी सोने के भगवान, जी पीतल के भगवान, जी काले वाले भगवान, जी सफेद वाले भगवान, और जी अतिशय वाले भगवान। और जी क्या कह दे आप, बोलो भैया। एक व्यक्ति, शॉर्ट में सुना रहा हूं, लंबी नहीं सुनाता हूं। एक व्यक्ति महावीर जी में मिला मुझे, 5-6 घंटे धोई दुपट्टे पहन के महावीर भगवान की चरण ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऐसे माला फेरता हुआ। मुझे पहली बार देख के बड़ा आनंद आया उस व्यक्ति को। मैंने कहा बहुत अच्छा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी श्रद्धा भक्ति से आपने पूजा की है, माला फेरी, सामायिक की, जो किया आपने, अच्छा, बहुत मुझे अच्छा लगा। बोले भैया सब बड़े बाबा का कमाल है। नहीं बड़े बाबा नहीं, बड़े बाबा माने आदिनाथ, छोटे बाबा माने महावीर भगवान। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कि तुम खनिया दाना में तो दिखते ही नहीं मंदिर में कभी। महावीर तो महावीर भगवान है, उनमें क्या रखा है? क्यों उनमें क्या रखा है? जे महावीर हो वे महावीर अलग है, वे सिद्धालय में जो महावीर के भी अलग है। अरे पंडित जी आप समझते नहीं हो, यहां से दूध का गैया का दूध जरा था और यहाँ वो चमत्कार है, और यहाँ सबकी मनोती पूरी होती है, और मेरी भी। मैंने कहा गजब हो गया। खनिया दाना के महावीर भगवान और इस महावीर भगवान में अंतर है। मैंने लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, उन्हीं महावीर भगवान के बाजू में एक प्रतिमा महावीर भगवान की विराजमान है, उसे ऐसे देखते हैं जी क्या है। अब बताओ मैं क्या कहूं तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि पे तरस आता है मुझे। सुना, महावीर का स्मरण करने के लिए किसी भी प्रतिमा की पराधीनता नहीं है। अतिशय नहीं, महा अतिशय हो सकते हैं। जहां तुम बैठे हो वहीं हो सकता है अतिशय, लेकिन तुम समझते नहीं हो। इसलिए स्वाध्याय करने की जरूरत है। तत्समय की योग्यता, आज कोई पॉइंट पकड़ में आया आपको? सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तत्समय की योग्यता नहीं। पंडित हम शास्त्र, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे पंडित जी मैं शास्त्र पढ़ता तो हूं लेकिन नींद आ जाती है। नींद इसलिए आ जाती है कि इट इज नॉट प्रोजेक्ट। स्वाध्याय कोई हमारा लक्ष्य थोड़ी है, एम थोड़ी है, प्रोजेक्ट थोड़ी है। दैट इज अवर प्रतिज्ञा। ठीक है यार, वो सोने के पहले मैं पूरा कर लेता हूँ सब, एक अकाउंट निपटाने के बाद ऑफिस का सब क्लोजिंग स्टॉक चेक कर लेने के बाद फिर एकदम फ्री होता हूँ तो मैं फिर पढ़ता हूँ। फिर कैसे पढ़ता हूँ? क्यों? अब दिमाग में कोई काम नहीं रहा तो नींद नहीं आती। क्यों? नींद आए तब तो सारे काम कर लेना चाहिए उस तक। अब जिनवाणी पढ़ने बैठी, भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञायक है, अकर्ता है, रत्नत्रय बहुत बढ़िया है, सही बात है, बस ऐसे। और नींद नहीं आई तो क्या होगा?
जब जाने तेरे 12 बजे रात को स्टॉक मेंटेन कर रहा हो और फिर नींद आ जाए, अरे यार सुबह कर लेंगे। यदि आपको मालूम पड़ जाए 1 किलो सोना गायब, ज्वेलरी मार्केट में से 1 करोड़ के हीरे गायब, हाँ भाई फिर क्या होगा? बोला क्या होगा? ऐसे अनादिकाल का मोह आपको दूर करना है और आप भगवान का दर्शन कैसे कर रहे, जिनवाणी कैसे पढ़ रहे, ये अब समझ में आ गया तत्समय की योग्यता। फिर कहता हूं भैया, आप किसी जगह जाओ और करोड़ों रुपए के हीरे खरीदना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है आपकी? उस दिन नाश्ता भी करना है, भोजन भी करना है, नहाना धोना भी है, मंदिर भी जाना है, और भी और काम है तमाम। बॉम्बे आप गए माल खरीदने के लिए, 10 करोड़ रुपए का माल खरीदने के लिए, बोलो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है आपकी? अरे नाश्ता तो होता रहेगा भैया, नहाना धोना फटाफट करो जल्दी, समय पे शोरूम में पहुंचना जरूरी है, फिर वो भीड़ लग जाएगी वहां, फिर अपन छांट नहीं पाएंगे, फिर अपने मनपसंद का माल नहीं मिलेगा। बोलो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? ऐसे आप स्वाध्याय करो, सम्यक दर्शन नहीं हो जाए उस दिन मेरे से ले लेना। उस दिन सम्यक दर्शन नहीं हो भगवान की प्रतिमा देख करके मैं हूं जिम्मे, मैं दूंगा आपको। लेकिन सही बताएं, आत्मा सबसे अनाथ तत्व है हमारी नजर में। जैसे हम थोड़ा सा भी दे देते हैं ना, भीख की 2 रोटियां, तो चलो बेचारे को ठीक है, इतना तो दिया कम से कम अपन ने, थोड़ा टाइम तो निकालता हूं पंडित जी, 5 मिनट तो निकालता हूं, एक माला जरूर फेरता हूं। ये अनाथ को रोटी का टुकड़ा देने जैसी बात है। आत्मा ही अनाथ है, बस आत्मा ही सोतेला तत्व है बस और कोई नहीं है कदम। आप 5 इंद्रियों को पूरा टाइम दे सकते हो और सबको टाइम दे सकते हो, और अपने साथ एहसान जता के देता है आदमी। बड़े से पंडित जी 50 साल तक तो मैं मंदिर नहीं गया, फिर एक बार मैंने प्रवचन सुना महाराज श्री का, बहुत आनंद आया, फिर लगा यार कुछ करना चाहिए, अपने को कुछ करना चाहिए, मैंने अनाथ को रोटी का टुकड़ा डालना। फिर मैं दर्शन करने लगा, फिर मैं एक पूजा भी करता हूँ, बहुत करता हूँ। क्या बोल रहे हो? बहुत करता हूँ अब बोलो सुखी कैसे होएगा ये आदमी? तत्समय की योग्यता समझ में आई? पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, पूजा से कल्याण नहीं होगा, तत्समय की योग्यता से, और उसको प्रायोरिटी दोगे तो सम्यक दर्शन का होगा। हाँ, मैं कितने दृष्टांत दूं आपको। आप लड़की देखने जाते हो ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी लड़की देखने पर होती है, न बाजार घूमने में होती है, न भावताओं में होती है। बोलो भैया, बता दूं आपके दृष्टांत देखे। आप लड़की देखने जाओ तो बातचीत तो स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं से, लेकिन वे सारी प्रयोजनभूत होती है। आपके रिलेटिव, बिजनेस, पैसा, लड़की की पढ़ाई लिखाई, सो जो कोई। अब वो लड़की सामने आई और पसंद नहीं आई, फौरन बातें बदल जाती हैं। अब हम कुछ नहीं पूछते, अब हम पूछते हैं क्यों आपके पानी कब से नहीं बरसा, आपके गर्मी कैसी पड़ती है। फिर अपन पूछते हैं मार्केट में क्या चीज सस्ती मिलती है, चारोली की बादाम, अच्छा मार्केट है, अच्छा मैं आता हूं। फिर मार्केट चले जाते हैं, घूम घाम करके कोई सस्ती चीज मिलती है ना, उठा लाते हैं घर। माने बातों का डायरेक्शन एकदम बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी लड़की थी, जब वही पसंद नहीं आई तो अब और क्या बात करेंगे, कमाई तुम्हारी क्या है, कि घर क्या है, कि रिश्तेदार क्या है, कि फला क्या है, कुछ भी हो, हमें क्या लेने देना। ऐसी फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मा हो। हम तो सही बताएं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आत्मा बनती नहीं, झट डेविएट हो जाते हैं, झट डेविएट, कहीं की भी बातें शुरू कर देते हैं हम। मैं तो उन लोगों को क्या कहूं, सुनना बेटे, सबसे कह रहे हैं ये बात हम। आप ग्रंथ उठा करके ग्रंथ की दिशा में नहीं बढ़ पाते और डेविएट हो जाते हो। डेविएट समझ गए? विषयांतर होते चले जा रहे हो आप, कहीं से कहीं लोगों को टाइम पास करना। यहाँ का दृष्टांत दे दिया, हमारी कहानी सुना दी, इधर का वो कर दिया, प्रथमानी सुना दिया, थोड़ा सा भजन सुना दिया, प्रवचन पूरा हो गया। सुनो, प्रवचन पूरा नहीं करना है, ऑब्जेक्ट पूरा करना है। मैं फिर बड़े दुख के साथ कहता हूं, दुनिया में आप पढ़ाई करते हो तो विद ऑब्जेक्ट करते हो, शादी सगाई करते हो विद ऑब्जेक्ट, मकान बनाते हो, जमीन खरीदते हो विद ऑब्जेक्ट, उसमें इतना सा भी डेविएशन नहीं करते आप। कपड़े भी खरीदते हो ना तो बहुत सोच समझ खरीदते हो। गर्मी के महीने में कोट नहीं सिलवाता कोई, क्योंकि बनवा भी लूंगा तो 4 महीने रखा रहेगा। इतना दिमाग में ऑब्जेक्टिव होते हैं हम। और आत्मकल्याण के मामले में, दर्शन पूजन के मामले में पढ़ते हैं तो कहीं का कहीं सोचना शुरू कर देते हैं। सुनाऊंगा आपको स्टोरी। गांव में महिलाएं जो स्वाध्याय करना नहीं जानती, वे स्वाध्याय तो करती हैं
ऐसे करती हैं। उन्हें ग्रंथ विस्तारा रत्नगढ़ साहब का चाय, दोहरे मोटे छन्ने से पानी छानना चाहिए। एक महिला ने पढ़ा, बाकी सब सराउंडिंग बैठे हुए हैं। उन्हें सुना, सही बात लिखी है भैया, हम तो ऐसे ही छानत। फिर इतने में दूसरी बोली, हमारी बहुएं छानते ही नहीं। तीसरी बोली, हमने अपनी बहू को लाख बार समझाया लेकिन वो मानते ही नहीं है। इसके बाद कहानी बदलते 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 कहने कहां से कहां तक पहुंच गई, निंदा पुराण में कन्वर्टेड। इतने में पंडित जी आए, उन्हें देखते से मालूम पड़ा, अपन ट्रैक से उतर गए। चुप चुप, पंडित जी आ गए। पंडित जी, हाँ, रोज पानी छानकर जीवाणी करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि एक बूंद अनछने पानी में 36,000 इतने इतने जीव। वैज्ञानिकों ने कहा है, महावीर भगवान ने तो इसमें अनंत जीव कहे हैं, और कहानी फिर आगे बढ़ जाएगी। यदि आप ऐसे पढ़ रहे हो तो फिर कभी को कल्याण ही नहीं होना है। एक बात कहना है मुझे आपसे, मैं जानता हूं पूरे समाज में हमारे महावीर भगवान बदनाम है, अपने जैन समाज में कह रहा हूं, अपने जैन समाज, और हमारी जिनवाणी बदनाम है, और हमारे दिगंबर मुनिराज बदनाम है। हमारी क्या बोल रहे हो पंडित जी, आप सोच के बोलो। मैं बोलते रहा हूं, आपको बिलीव नहीं है भगवान का, जो उसमें आप ढंग से दर्शन करो, बिलीव नहीं है ढंग से पढ़ो, और मुनिराजों पर बिलीव नहीं है, जिसको मुनिराजों का मार्ग आप अपनाना चाहो। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको विश्वास नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, और वैसे नहीं कह रहा हूं कोई कटाक्ष करने के लिए। जितना केयरफुली, जितना कॉन्सेंट्रेट आप और चीजों को पढ़ते हो, इसको क्यों नहीं पढ़ते अपन? और जब नहीं पढ़ते तो डेविएशन होना ही है। फिर आप मालूम बदनाम किसको करते हो? अरे शास्त्रों में कुछ नहीं है, आसाराम बहुत बढ़िया है, मैंने सुना है। रविशंकर तो गजब यार, 10,000 की फीस है, 5 बजे बुलाता है सुबह, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। मैंने तुम्हें अपने देश शास्त्र को पढ़ा तक नहीं ढंग से, देव का सच तरीके से आश्रय नहीं लिया, शास्त्र तरीके से नहीं पढ़े, गुरु के पास तरीके से नहीं गए। विश्व में क्या कहूं आपको, यदि हमारे भगवान बीतरागी नहीं होते और मुनिराज बीतरागी नहीं होते तो तुम उनके पास खड़े नहीं रह सकते थे। कुछ कह रहा हूं मैं, पास खड़े नहीं रह पाते। क्या मतलब, बताऊं क्या कहना है मुझे? बोलो, कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और तुम उसके पास जाओ और उसने कहा ये नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, परहेज करना, एक्सरसाइज करना, उसने तमाम बातें बताई आपको, और इसके बाद घर में आके आप तंबाकू खाए जा रहे, सिगरेट पिए जा रहे, फिर आपने व्यायाम नहीं करी, फिर आप सो गए। डायबिटीज के आदमी ने रसगुल्ला खा लिया और 6 महीने तक इलाज कराने के बाद भी लाभ नहीं हुआ, फिर 1 साल तक इलाज करके भी लाभ नहीं हुआ। बोलो, डॉक्टर को यदि मालूम पड़ जाए कि तुम इतने केयरलेस हो, इलाज करेगा कि नहीं करेगा? हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। क्यों? कि तेरी वजह से अब हम बदनाम हो रहे हैं। ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, हमने 1 साल इलाज कराया, कच्चू फायदा नहीं हुआ, केस और बिगड़ गया। बदनाम कौन हुआ? ऐसे ही तुमने प्रॉपरली नहीं पढ़ाई की देश शास्त्र गुरु के सामने आकर के, तत्समय की योग्यता तुमने गड़बड़ करी, तुम्हें समझ में नहीं आया कि जैन धर्म क्या है। अरे सब 2500 साल पुरानी बातें हैं, किसने देखा महावीर थे कि नहीं, क्या पता। ये शुद्ध शुद्ध कहते रहते, भगवान आत्मा शुद्ध है, गायक है, अकर्ता है, बस लई जवान और दे मारी तलुआ से। किसको पता, किसी ने देखा है आत्मा, देखा किसी ने? ऐसी बातें करके तुम जैन होकर के जैन धर्म का तिरस्कार कर रहे हो। जैसे वो मरीज डॉक्टर को बदनाम कर रहा है, ऐसे हम अपने देश शास्त्र गुरु को बदनाम कर रहे हैं। और नहीं तो एक काम करो, वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम यदि मैं ना सॉल्व कर दूं तो मेरा नाम नहीं। वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम आपको विद लॉजिक सिद्ध करके दिखाऊंगा। इसमें से दावा कर रहे हैं हम। तुम एक भी डिप्रेशन में हो ना, निकल जाए इससे तो कह देना, लेकिन दिक्कत यही है, करेंगे हम अपने मनमर्जी की, दवाई तुम देते जाओ। पंडित जी 50 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये बदनाम। 1 साल से दवाई खा रहे, डॉक्टर भी खा रहा है, कैसे खा रहे थे ये बताया ही नहीं। ऐसे 50 साल से पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन ना हो, 1 सेकंड में सम्यक दर्शन होता, और भगवान के दर्शन 100 साल से कर रहे हो, सम्यक दर्शन ना हो, कैसे पॉसिबल है ये? अब सोचो, आज मैंने बहुत बड़ी बात पढ़ा दी आपको। इसका मतलब इसी का नाम पुरुषार्थ है। जो लोग कहते हैं ना बिना पुरुषार्थ के कैसे होगा, भाई साहब यही पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ है इसमें, कि जब भगवान के पास जाओ तो कुछ नहीं, बहुत सरल है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आत्मा, बोलो,
फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान का देव दर्शन, फर्स्ट प्रायोरिटी शास्त्र पढ़ करके अपने आत्मा को सामने रखो। थके हुए थके हारे नहीं, पंडित जी मैं पढ़ता तो तुम कब पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? बोलो। एक काम करो, ऐसे पढ़ करके तुम सीए बन के दिखा दो मुझे, डॉक्टर बन के दिखा दो, जैसे तुम करते हो ना मंदिर के साथ, देव साथ गुरु के साथ जैसे व्यवहार करते हो, बिल्कुल ऐसे व्यवहार तुम डॉक्टर के साथ करके बता दो, सीए बन के बता दो, कॉलेज में जज बन के बता दो, प्रोफेसर बन के बता दो, करके दिखा देना। हारे थके मूड से पढ़ाई करके बता देना। और प्रोफेसर के पास जा रहे हैं, जब मर्जी पड़ी तब जा रहे हैं, जब टाइम मिला तब जा रहे हैं, करके बता देना। आप स्कूल कॉलेज में मालूम क्या होता है? सबसे पहले बच्चा पहले पीरियड में सबसे टफ विषय पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है सबसे टफ? वो फ्रेश मूड में आएगा तो पढ़ाई कर लेगा। 2 बजे 2:30 बजे 5वां पीरियड, चौथा पीरियड हुआ कौन सा कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री ऐसे करेगा। ऐसा क्यों होता है? और इसीलिए पता है हिंदी सबसे आखिरी पीरियड में पढ़ाई जाती है, इसलिए हिंदी आती नहीं किसी को। क्या गजब है। खैर मुझे तो यहाँ की बात करना है। आपको समझ में आ रही बात? तत्समय की योग्यता। आज बहुत सीरियस मैटर है भैया, इसलिए मैंने सीरियसली पढ़ाया है। मेरे आदत है एग्जाम्पल देने की, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको सीरियसली लें। मैं फिर कहता हूँ, आप, मैं नहीं कहता हूँ, दौलत राम जी ने लिखा है। दौलत राम जी नहीं कहते हैं, आचार्य कौन कौन स्वामी ने अष्टपाहुड़ में लिखी है बात, जिसका ट्रांसलेशन दौलत राम जी ने किया है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीब उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख पूरा नहीं पाया। ये नहीं कह रहे पूरा नहीं पाया, ये नहीं कह रहे, लेस ना पायो। जब मुनि व्रत धार के निषेध कर रहे हैं तो तुम कहां खड़े हो? 50 साल से मंदिर जा रहे, 10 साल से पूजा कर रहे, 5 साल से चाय नहीं पी, 2 साल से नमक नहीं खाया। पंडित सम्यक दर्शन आओ कि नहीं आओ? तो समझते ही नहीं सम्यक दर्शन है क्या चीज। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं 10 साल तक चाय नहीं पीऊं तो सीए बनूंगा कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा 25 साल तक घी नहीं खाऊं तो जज बन जाऊंगा कि नहीं? अरे बोलो ने। तेरे समझ में आ रहा है? दिमाग है तेरे पास कि नहीं? एक बात ध्यान से समझ लेना, ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञान से ही होगा, शरीर का पुरुषार्थ शरीर से होगा, और चारित्र का पुरुषार्थ चारित्र से होगा, और श्रद्धा का पुरुषार्थ श्रद्धा से होगा। कुछ कह गए, बहुत सीरियस बात कह गए आपको। करना चाहते हो ज्ञान का पुरुषार्थ और कर रहे शरीर का। पंडित जी 25 साल से उपवास कर रहे अष्टमी चौदस को, तो अष्टमी चौदस से तेरा शरीर स्वस्थ हुआ, सातव वेदी बंदी तो शरीर स्वस्थ हुआ, इसमें सम्यक ज्ञान की कहां से बात आई? और नहीं तो एक काम करो, एक काम करो, अपने बच्चों से कहो बेटा स्कूल जाने की जरूरत नहीं, तू तो उपवास कर, अष्टमी चौदस का उपवास कर, अपने आप डॉक्टर बन जाएगा 25 साल में। तो बोलो दुनिया में कोई मानेगा ये बात? इस लॉजिक को कोई मानेगा? फौरन ऑब्जेक्शन करें, कैसी बातें कर रहे हो, किताब पढ़े बिना कैसे होगा, स्कूल कॉलेज जाए बिना कैसे होगा, अपने प्रोफेसरों का आदर किए बिना कैसे होगा, और डेली प्रैक्टिस मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े बिना कैसे होगा? जैसे आप वहां कहते हो, ऐसे हमें जैन समाज को क्यों नहीं समझ में आता? जैन समाज में 99% लोग इसलिए पुरुषार्थी मानते हैं कि हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, छान के पानी पीते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक व्यक्ति ये कहेगी मैं रोज कॉलेज जाता हूं, सीए बन जाऊंगा। कॉलेज जाने से बन जाओगे? व्रत उपवास से तो सवाल ही नहीं है। बोलो। यही मैं कहता हूं तो लोगों को क्या लगता है, हम तो पहले ही जानते थे, ये व्रत पूजा पाठ नियम संयम मानते ही नहीं है। भाई हम व्रतशील संयम को व्रतशील संयम मानते हैं, शरीर के आचरण में भी उतने ही चुस्त रहेंगे, लेकिन शरीर के आचरण से ज्ञान नहीं आ जाएगा। ज्ञान ज्ञान से आएगा, श्रद्धा श्रद्धा से आएगी, और चारित्र चारित्र से आएगा। सबका पुरुषार्थ है अलग अलग, तो हम पुरुषार्थ नहीं करें। क्या तो है ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञान से कर। बहुत कहूं एक प्रेम से बात सुनना बेटे, सबसे कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं बेटे, तुम विद्वान हो तो भी कह रहा हूं तुम लोगों से, बहुत सीरियसली लेना इस बात को भी जो मैं कह रहा हूं आपको। आज का प्रवचन बहुत सीरियस है, आपके सभी के लिए काम का है।
मार्केट से एक मोबाइल खरीदते हो ना, एक पेन ड्राइव खरीदते हो ना, छोटी से छोटी चीज मार्केट से खरीदते हो, उसके साथ एक लिटरेचर आता है। एक बाजार से वो खरीद के लाते हो ना कुकर, उसके साथ एक लिटरेचर आता है। दुनिया की हर चीज के साथ एक लिटरेचर आता है। यहां तक कि कपड़े का जो पैक आते हैं ना, कपड़े के पैक, शर्ट वगैरह, उसमें भी एक, इसको इस साबुन से नहीं धोएं, धूप में नहीं सुखाएं, तेज प्रेस नहीं करें, आजकल लिखे रहते सारे। इसका मतलब इट इज एक्सपेक्टेड बिफोर यूज यू हैव टू रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, पढ़ लेना आप, लिखा रहता है। इसका मतलब बिना लिटरेचर पढ़े हुए दुनिया की एक चीज को भी सक्सेसफुली आप काम में नहीं ले सकते। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या मोक्ष एक पेन ड्राइव से भी गई भी थी चीज है? धन कुमारी साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए क्या एक पेन ड्राइव से भी गई भी थी चीज है? जिसके बावजूद, जिसके लिए हम 25 साल, आप सीए बनने के लिए 25 साल लगा देते होगे, डॉक्टर बनने के लिए 25 साल लगा देते हो, बिजनेस चलाने के लिए आप 25 साल लगा देते होगे, और हम अपनी आत्मा के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के लिए सिस्टमेटिक पढ़ना भी नहीं चाहते। कैसे काम चलेगा बताओ? इसलिए मैं सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं आपको, बराबर है? आज बोर हो गए आप, इन्हें सोचना पड़ेगा आपको, बहुत सोचना पड़ेगा। इजी है, इजी है, इजी है। और नहीं, ये भी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। दुनिया की सबसे सरलतम घटना का नाम है मोक्ष जाना। दुनिया की सबसे सरलतम घटना का नाम है सम्यक दर्शन। लेकिन कठिन क्यों हो गई बोलो? जब आप उसे पढ़ते ही नहीं हो, जानते ही नहीं, लिटरेचर नहीं पढ़ोगे तो आप कंप्यूटर कैसे चलाओगे बोलो? लिटरेचर जाने बिना एक भी काम करके बता दो, एक भी सिंगल। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। चलिए आइए अपन वापस आ जाते हैं। तो आज थोड़ा दर्द ज्यादा हो रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपका चेहरा सीरियस है सबका। पंडित जी आप खतरनाक ऑपरेशन करो और हम हंसते रहे। 3 नंबर का न्याय वापस पढ़ो भाई। कौन सा न्याय था वो? औपचारिक सद्भूत। सद्भूत मतलब क्या? आत्मा की सत्ता में है। कौन? कि मोह राग देश। मोह राग देश आत्मा की सत्ता में है, कहना लेकिन मानना नहीं। बस यही तो पंडित जी समझ में नहीं आ रही। ये डिप्लोमेसी में फंस जाते हैं। मैं फंसा नहीं रहा हूं, निकाल रहा हूं। देखो मैं बताता हूं, पूछूं वही, कौन से पूछूं? बेटे क्या नाम है आपका? रक्षित। रचित। अच्छा, रक्षित अलग है। एक लड़का था ना कल रक्षित, परसों, वो अलग है, तुम अलग है। कोई बात, रचित नाम है तुम्हारा, वेरी गुड। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा तुम और भैया है, बस 4 ही हो? दादा दादी नहीं? कोई बात नहीं, मान लो है चाचा चाची, सपोज मान लो है, कोई बात नहीं। तो टोटल मेंबर कितने हैं आपके घर में, जो आपके घर में रहते हैं? 4 ही हो, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। आपके घर में मक्खियां नहीं रहती? मैंने पूछा था आपके घर में कौन कौन रहता है? आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? आपके घर में कौन कौन रहता है? मक्खियां नहीं रहती? मच्छर नहीं रहते? स्पाइडर, कॉकरोच है? क्या बात कर दी आपने जी, कोई हमारे? क्या कमाल है। मच्छर जिस समय आदमी को काटता है नहीं और उसका टेस्ट निकाला जाए तो डीएनए मिलेगा। नहीं समझ में आया? मच्छर आदमी को काटता है, मच्छर तेरा ही खाता है। मच्छर इतने भाग्यशाली होते हैं, डायरेक्ट फ्रेश, क्या कहलाते हो? नहीं समझ में आया कुछ? तुमको तो बाजार से खरीद, पहले कमाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा, फिर आटा पिसवाना पड़ेगा, फिर रसोई बनानी पड़ेगी, फिर चबाना पड़ेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वो बहुत आइटम फिल्ट्रेशन होगा, जाने क्या क्या होगा, तब जाके प्योर जूस निकलेगा, ब्लड। और आदमी के इतने बड़े पुरुषार्थ को 1 सेकंड में आके चख लेता है। और डीएनए टेस्ट कौन का निकलेगा उसमें? आपका ही।
और आपके नहीं है वे मक्खी मच्छर, आपके ही घर में रहते हैं भाई साहब। मक्खी मच्छर से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जिन्हें कभी मकान बनाना नहीं पड़ता, बने बनाए मिलते हैं। खाने को डायरेक्ट मिलता सीधा, तुम अपने लिए बनाते हो उतना उनके लिए मिल ही जाता वहां से। आप इसके बावजूद बताओ, ये कल रात की भाषा में कहो तो भाग्यशाली कौन? इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला कि वो जो खून पी गया वो, बोलो। खैर मुझे उस तरफ नहीं जाना, मुझे तो ये कहना है आपके ही शरीर में पाए जा रहे हैं, आपके ही घर में रह रहे हैं, आपके ही खा रहे हैं, तो भी आप अपना नहीं मानते। ऐसे ही आत्मा की सत्ता में मच्छरों की तरह विकार भी रहता है, आत्मा की सत्ता में अनंत गुण भी रहते हैं, अनंत निर्मल पर्याय भी रह रही है कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ कह गए हूं, मैं रुका हूं, इसका मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूं। अनंत निर्मल पर्याय अब भी है, अब भी। आपको पता है सिद्ध भगवान में और आप में 0.000000000001% का अंतर है ओनली। बाकी पूरी निर्मलता ज्यों की त्यों है। आप जितने निर्मल हो ना, सिद्ध भगवान 99.99% उतने ही निर्मल हैं। आपको खबर नहीं, बस इतनी सी बात है। किसके चक्कर में तुम सिद्ध नहीं बन पाए? इन मच्छरों को अपना मानने के चक्कर में। अब नगर निगम वाले आएंगे तो रचित क्या करोगे? पूछेंगे भाई आपके घर में कौन कौन रहता है? नहीं कहोगे। आप कहोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप भी नहीं कहोगे, जानने तो भी नहीं कहोगे। मक्खी मच्छरों को गिनने नहीं जाओगे आप। यदि पूछ भी लेना कोई, क्यों आपके मक्खी मच्छर रहते हैं? हाँ रहते तो हैं, लेकिन आई डोंट लाइक, आई कांट काउंट। समझ में आया? और आई डोंट लाइक टू काउंट, मैं उन्हें काउंट भी नहीं करना चाहता। ऐसे ही आत्मा में कितने मोह राग देश असंख्यात लोक प्रमाण। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी देयर, काउंट देयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लुक देयर। क्यों, क्या बात है, तुम्हारे नहीं है? हैं तो क्या कह रहे हैं? मैं मक्खी मच्छर कौन के हैं? अरे बोलो ने, बोलो। तुम्हारे घर में कचरा आता है, कचरा उठा के फेंको सड़क पे, तो लोग ए कचरा क्यों फेंक रहे हो? अपने घर का कचरा अपने घर में रखो। तो कौन का कचरा कहलाता है वो? तुम्हारी तो कहलाएगा। इसके बावजूद कचरे को हम अपना नहीं मान कह रहे। ऐसे ही मोह राग देश अशुद्ध पर्याय होती तो आत्मा में ही है, लेकिन उसे हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। क्या बोला हमने? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं। यदि अभी मक्खी मच्छरों से बीमारियां फैलती हैं ना, तो स्वास्थ्य विभाग वाले आ जाएं, क्यों मिस्टर जी क्या चक्कर है, तुम्हारे मक्खी